मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे मतलब अक्षय चौधरी वाले चैनल पे, इस YouTube पे आपको हर दिन WPL IPL जब आगे आएगा, जब वर्ल्ड कप आएगा तब की तब बात करेंगे, लेकिन WPL की हर दिन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशंस। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा ग्रैंड लीग, टुडे मैच प्रेडिक्शन एंड रिपोर्ट्स। सिर्फ और सिर्फ जीएल की बात करूंगा, जीएल के कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा आपके साथ मिलके, कुछ कांस्टेंट प्लेयर्स भी दूंगा, उस चीज का सारे लोग ध्यान रखना। तो बहुत ध्यान से सुनना। और भाई मेरा चैनल है, नया बनाया है, आप सबका प्यार मुझे चाहिए, इस पे सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर चाहते हो जीएल में बाजी मारना। तो सब्सक्राइब करें अक्षय चौधरी। हाय कैसे कहते हो, कितना मजा आ रहा है ना। तो चलो यार, सब सब्सक्राइब करो अपने भाई के लिए और लाइक कर देना वीडियो को। और चलो अब मैं आपको बताता हूँ मैच नंबर 2 जो खेला जाने वाला है। एक तरफ रहने वाली है आरसीबी, एक तरफ रहने वाली है यूपी वॉरियर्स। वुमेन्स के मैच में सबसे आसान होता है ग्रैंड लीग जीतना, रोजाना मैं सबको बताता हूँ ये बात, लेकिन वो आप अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसा बनाया जाए जिसमें मैं ग्रैंड लीग की वीडियोस आपको दूंगा और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपके साथ मिलके बनाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा समझ आए ग्रैंड लीग में कैसे जीतना है। ठीक है, तो इस मैच में क्या होगा सारी चीजें बताऊंगा। दोनों तरफ जो लाइनअप्स हैं पहले वो देख लेते हैं। देखो जो लाइनअप रहने वाला है ना, आरसीबी की बात करता हूं, सिमृति, सोफी डिवाइन, ये ओपनर्स रहने वाले हैं। फिर आती हैं एलिस पेरी, दिशा कसाट, नदीने दे क्लर्क, ऋचा घोष। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, या तो नदीने दे क्लर्क खेलेगी या सोफी मोलिनक्स खेलेगी। फिर आते हैं जॉर्जिया बेराम, लेग स्पिनर है, हम सब जानते हैं। पिछले मैच को भी मद्देनजर रखते हुए हम कुछ चीजें करेंगे जो कल दिल्ली और मुंबई के बीच में हुआ था, इसी मैदान पे हुआ था। सिमरन बहादुर, एकता बिष्ट, श्रियंका पाटिल, रेणुका सिंह, ये रहती है कंप्लीट टीम आरसीबी वुमेन की। इधर जब हम देखते हैं यूपी वॉरियर्स की, एक एक मैच दोनों ने जीता हुआ है हेड टू हेड में, ये भी बता देता हूं। एल्सा हेली, चमारी अट्टापट्टू। चमारी अट्टापट्टू एक नया एडिशन हुआ है, लॉरेन बेल ने जब एग्जिट ली तो चमारी आ गई। किरण नवगिरे, तालिया मैग्रा, दीप्ति शर्मा, श्वेता शेरावत, सोफी अगस्टन, पूनम खेमनार, राजेश्वरी गायकवाड़, अंजलि सरवानी और सैमा ठाकुर, ये रहती है कंप्लीट दोनों ही टीम्स के लाइनअप्स। सब कुछ आपको पता है, सिर्फ इधर ले दे के एक लेफ्टी आती है स्मृति मांदना, इधर चमारी अट्टापट्टू लेफ्टी आती है और दीप्ति शर्मा लेफ्टी आती है। ऑफ स्पिनर का कुछ ज्यादा इस वाली टीम में है नहीं, अगर देखे भी मतलब दोनों तरफ से नहीं होगा। जैसे कल एलिस कैप्सी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं निकली, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि एलिस कैप्सी के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, दिल्ली की जर्सी में वो बड़ा कमाल करती है और वो करके गई। तो इनके स्टैट्स देखते हैं एक बार। और स्टैट्स रीसेंट परफॉर्मेंस हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी है पिछले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, और इस मैदान पे कैसा खेलती हैं लड़कियां। देखो सिमृति मंदना आपको कहां कहां ये कौन से ऑप्शन में मिलेगी ये भी मैं बता दूंगा, और ड्रीम 11 पे इनकी परसेंटेज क्या है, मतलब किस किस ने इन्हें कितना कितना सेलेक्ट किया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। सिमृति मंदना के 2 मैच में 4 रन है, ये आपको मिलेंगी बैटर्स वाले सेक्शन में। सोफी डिवाइन मिलेंगी ऑलराउंडर में, एलिस पेरी मिलेगी ऑलराउंडर में, दिशा कसाट शायद बैटर्स में होंगी, नदीने द क्लर्क ऑलराउंडर में मिलेंगी, ऋचा घोष विकेट कीपर में मिलेंगी, जॉर्जिया बेराम आपको वैसे मिलनी तो आपको चाहिए बॉलिंग ऑप्शन में, लेकिन हो सकता है ये ऑलराउंडर में भी मिले किसी किसी ऐप पे जहां पे भी आप खेलते हैं। सिमरन बहादुर, एकता बिष्ट, ये सब आ जाएंगे आपके बॉलिंग सेक्शन में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में किसका परसेंटेज क्या है। 2 मैच में 4 रन है सिमृति के यूपी के खिलाफ। उधर चला जाता हूं, ज्यादा आसान समझ आएगा। इस मैदान पे इन्होंने 4 मैच जो खेले सिर्फ 14 की एवरेज है। सोफी डिवाइन 2 मैच में 2 विकेट 50 रन, 4 मैच में 129 रन, 8 विकेट इस मैदान पे, दोनों तरफ चलती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छे हैं। एक प्लेयर रख सकते हैं ऑलराउंडर ऑप्शन में से, किसको काटना है ये भी बताता हूं, मतलब काटना इन द सेंस किसको नहीं रखना टीम में। एलिस पेरी 2 मैच 62 रन, 3 विकेट, मैदान पे नहीं, राइट है क्योंकि ये दोनों तरफ से चलती है। दिशा कसाट को हम चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नदीने दे क्लर्क अगर खेलती है तो इनकी जो परसेंटेज है, देखो एलिस पेरी और सोफी डिवाइन की बहुत बड़ी परसेंटेज है, 93 96। सिमृति मंदना ज्यादा नहीं चलती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 40-50% कॉम्बिनेशन में लेंगे या फिर उससे भी कम। 91% की प्लेयर है, फ्लॉप हो गई तो ग्रैंड लीग में काम बन जाएगा। फ्लॉप होने पे फायदा होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर सिमृति मंदाना हिट होती है ना तो हमें कुछ फायदा नहीं है टीम में रखने के बाद भी, क्योंकि सब लेके आते हैं। अब हम देखते हैं दिशा कसाट की परसेंटेज बहुत कम है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही कम है, लेकिन नदीने द क्लर्क की जब मैं बात करता हूं तो परसेंटेज आ जाती है 10.54। ये एक गो टू प्लेयर हो सकती है हमारी जीएल में। अभी टीम बनाऊंगा तो और समझ आएगा, लेकिन सुनते जाओ। ऋचा घोष की 71% है,
अगर ये चेज करने जाते हैं तो ऋचा घोष की ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो ड्रॉप करेंगे तो 71% वालों का घाटा होगा और हमारा फायदा 2 मैच में, क्योंकि इनके सिर्फ 32 रन है। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, विकेट कीपिंग से पॉइंट दे जाती है। जॉर्जिया बेराम पहली बार खेल रही हैं, इनकी परसेंटेज 32 है, इनको अपनी टीम में रख के हमें काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। सिमरन बहादुर फील्डर ज्यादा अच्छी है, एकता बिष्ट कुछ खास करती नहीं है, लेकिन श्रेयंका पाटिल की जो परसेंट है वो है 20। अब 20% वाली प्लेयर जो 2 मैच में 20 रन मार के 1 विकेट ले जा चुके हैं, ये हमारे काम आ सकती है। रेणुका सिंह ठाकुर की 66% है, लेकिन रेणुका सिंह ठाकुर के विकेट बिल्कुल भी नहीं है जब ये यूपी वॉरियर्स के खिलाफ खेलती है। तो यहां से अगर मैं नजर मारूं तो जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें रेणुका की, अगर सेकंड बॉलिंग करने जा रही है ये टीम। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं यूपी वॉरियर्स की टीम, जो मैंने लाइनअप आपको बता दिया। 2 मैच में एल साहिरी के 97 रन है, ड्रीम 11 पे इनकी परसेंटेज है 92। 92% लोगों ने इन्हें सेलेक्ट कर रखा है। चमारी अट्टा पट्टू पहली बार खेलती हुई नजर आएंगी, इस मैदान पे 52 रन 1 विकेट है, 74% सेलेक्टेड है। मैं अपनी टीम में इन्हें लेने ही वाला हूं, इस चीज का ध्यान रखना। 20 टीम बनाऊंगा तो 17 में रखूंगा किरण नवगिरे, 2 मैच में 22 रन, नॉट एप्लीकेबल इधर। 3.75% इनकी परसेंटेज है, लेकिन किरण नवगिरे एक मिस एंड हिट प्लेयर है। तो अगर हमें किरण नवगिरे को अपनी टीम में रखना है तो 10 लोग सेलेक्ट करने के बाद जो एक बचती है, जिसमें हम परेशान होते हैं कि किसको ले, उस सेगमेंट में रख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट सेगमेंट में नहीं रख सकते कि हमें लगातार किरण नवगिरे को अगर हम 10 टीमें बना रहे हैं तो 8 में रखें ना, 10 बना रहे हैं तो 1 या 2 में रखना है। तालिया मैग्रा के 2 मैच में 2 रन है, लेकिन फिर भी 91 परसेंटेज है। तालिया मैग्रा इस मैदान की हीरोइन बन सकती है, तो ये हमें अपनी टीम में रखनी चाहिए। दीप्ति शर्मा भी रखनी चाहिए। श्वेता शेरावत बेकार, ये वैसे भी कुछ खास नहीं करते, लेकिन सोफी एकल्स्टन, अगर आप देखोगे कुछ कांस्टेंट प्लेयर यहां से निकल रहे हैं, एक चमारी अट्टा पट्टू, एक तालिया मैग्रा, तीसरी एकल्स्टन और चौथी दीप्ति। ये 4 प्लेयर हमें रखने ही पड़ेंगे, उधर से भी हमें 4 मिल रहे हैं, तो 8 प्लेयर तो हमें मिल चुके हैं कि अगर हम 20 टीमें बनाए तो हम पहले उन्हें 15 टीम में रखेंगे। ऐसे 8 प्लेयर हमारे पास आ गए हैं। मिनी ग्रैंड लीग तो जिता ही देंगे अगर इनमें से कोई एक भी फ्लॉप होता है। सोफिया कस्टन के 2 मैच में 12 रन 5 विकेट है और परसेंटेज बहुत हाई है 89। पूनम खेमनार परसेंटेज भी कम। राजेश्वरी गायकवाड़ के 2 मैच में 1 विकेट है, सिर्फ 11% है। अगर पहले बॉलिंग करती है तो राजेश्वरी गायकवाड़ को हम अपनी टीम में रख सकते हैं। अंजलि सरवानी के 2 मैच में 0 विकेट है और परसेंटेज भी सिर्फ 2 ही है, और सेम फॉर सेमा ठाकुर। अगर आपने कल वाला मैच देखा हो, अरुंधति रेड्डी निकली थी ड्रीम टीम का पार्ट, अगर हम उसको मद्देनजर रखें तो एक आधी ऐसी छुपा रुस्तम प्लेयर हमें जरूरत मिलती ही मिलती है जो कम परसेंटेज की होती है। रेड्डी की परसेंटेज बहुत ही कम थी, 5 या 6% थी बस। एलिस कैप्सी की भी बहुत कम थी, वो तो मेरी सारी टीम में थी। तो इसलिए ये चीजें देखने वाली है। मैदान बढ़िया है, बढ़िया स्कोर वाला मैच है। अगर हमने कल देखा हो, अगर आपने भी देखा हो, तो बहुत सारे रन यहाँ पे बने थे। अब जब इतने स्कोर यहाँ पे बनता है तो फायदा क्या होता है, हमें पता है कि बैटर्स को हम अपनी टीम में फिट कर सकते हैं, खासतौर पे वो ऑलराउंडर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ प्लेयर मैचअप्स, ये आपके बहुत काम आएंगे। प्लेयर मैचअप्स का फायदा क्या होता है, जब हमें पता हो ना कि ये कैसा खेलते हैं, किस बॉलर के सामने परेशान होते हैं। अगर आप देखोगे दीप्ति शर्मा के खिलाफ 17 गेंद में 19 रन देके 1 विकेट खोया है अपना एलिस पेरी ने। ग्रेस हैरिस की 48 गेंद में 67 रन मारे हैं, 1 बार अपना विकेट दिया है। तालिया मैग्रा की 36 गेंद में 42 रन, 1 बार अपना विकेट दिया है। तो भैया एलिस पेरी तो एक प्लेयर कांस्टेंट होनी ही चाहिए, क्योंकि हर बार ये जो बैटल है ना, वो ज्यादातर फेवर में है एलिस पेरी के। तो ये चीज समझो कि हमें कांस्टेंट प्लेयर निकालने ग्रैंड लीग के लिए। फिर आती है सोफी डिवाइन, एकल्स्टन के खिलाफ 3 बार आउट हो चुकी है, ग्रेस हैरिस के खिलाफ 1 बार आउट हुई है, लेकिन 48 गेंद में 81 रन। लेकिन हम एक और चीज जानते हैं, ग्रेस हैरिस ज्यादा बॉलिंग नहीं कराती है। तालिया मैग्रा की 30 गेंद में 30 रन, लेकिन 3 बार आउट हो चुकी है। तो सारी बॉलर किसको परेशान करती हैं, सोफी डिवाइन को। और अगर सोफी डिवाइन इस मैच में बॉलिंग करते हुए नहीं नजर आएंगी तो हम बैटिंग से चाहे तो कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आते हैं सोफी मोलिनक्स, एकल्स्टन 4 गेंद 6 रन 1 विकेट, ग्रेस हैरिस 10 गेंद में 1 बार आउट कर चुकी है, तालिया 44 गेंद में 60 रन 1 बार आउट कर चुकी है। सोफी मोलिनक्स की बैटिंग बहुत नीचे आती है, मुझे नहीं लगता है इनको एक चांस मिला तो बैटिंग से ज्यादा मिलेगा, बॉलिंग से
बैटिंग से ज्यादा नहीं मिलेगा, बॉलिंग से ज्यादा मिलेगा। सेम फॉर स्मृति मांदना, दीप्ति की 8 गेंद में 1 रन 2 बार विकेट, ग्रेस हैरिस की 15 गेंद में 19 रन 2 बार विकेट। सेम फॉर तालिया मैग्रा, 3 गेंद में 4 रन और 1 बार विकेट। स्मृति मांदना कभी भी अपनी कप्तानी में ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं करती है। तो अगर हम इनकी परसेंटेज सिलेक्शन जो 91 है, हम अपने कॉम्बिनेशन में 50% ले आए, तो अगर ये चलती है तो 50% टीम हमारी परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर ये फ्लॉप होती है तो वो 50% जिसमें हमने इन्हें ड्रॉप किया हुआ है, 91% टीमों से आगे हो जाएगी। ये फंडा होता है, अभी जब टीम बनाएंगे तो समझेंगे। डैनी बियात ये मैच मुझे नहीं लगता खेलेंगी, तो जाने देते हैं। हम आते हैं तालिया मैग्रा पे। सोफी मोलिनक्स को 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, श्रियंका पाटिल को 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं और 3 बार नदीम क्लर्क का शिकार हो चुकी है। तालिया मैग्रा अगर बॉलिंग नहीं करती तो ये भी सेंसलेस है बैटिंग से, तो वही 50-50% वाला आ जाता है। हमें बहुत कांस्टेंट प्लेयर मिलने में अब मदद मिल रही है जिन्हें रखना ही रखना है। ग्रेस हैरिस, सोफी को 2 बार अपना विकेट दिया लेकिन 47 में 49 मारने के बाद। डिवाइन को 57 गेंद में 79 रन 3 विकेट। एलिस पेरी की 33 गेंद में 3 बार आउट हुई है। तो ग्रेस हैरिस बैटिंग से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना, सामने 2 ऑफ स्पिनर ऑलरेडी है इस टीम में, दीप्ति शर्मा है, चमारी अट्टापट्टू है, तीसरी ऑफ स्पिनर होती है ग्रेस हैरिस। तो बॉलिंग कराने के चांसेस कम मिलेंगे, लेकिन ये ग्राउंड बहुत छोटा है, विकेट एकदम पाटा है। ग्रेस हैरिस बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है अगर मुझे बैटर्स में किसी को लेना हो। एल्सा हेली मोलिनक्स को 8 बार अपना विकेट दे चुकी है, बीबीएल बहुत खेले हैं। डिवाइन में को 3 बार, लेकिन 64 में 83 मारने के बाद। जॉर्जिया विराम की 15 गेंद 24 रन 1 बार विकेट। ये हुआ है एल्सा हेली के साथ। अब करते हैं, हम थोड़े कॉम्बिनेशन बना लें या पहले सीवीसी की बात कर लें? चलो पहले एक काम करते हैं, थोड़े मैं आपको बता देता हूं। आज जो हमने सारी स्टडी करी है उसमें 3 बेस्ट कैप्टन ऑप्शन निकलते हैं, दीप्ति, सोफी, एलिस पेरी। वाइस कैप्टन में निकलती हैं हमारी सोफी डिवाइन, ग्रेस हैरिस, एल्सा हेली। यहाँ पे एक नाम जो जोड़ा जा सकता है वो है, जो मुझे लगता है बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा परफॉर्म करेगा, वो है चमारी। चमारी अट्टापट्टू काफी अच्छा कर सकती हैं इस वाले मैच में, क्योंकि मैंने देखा है ओपनिंग गेम्स में वो हमेशा बैटिंग से बढ़िया परफॉर्म करके जाती है। ये उनका रिकॉर्ड रहा है, जो मुझे भी पसंद है चमारी के बारे में। अब खुलते हैं ड्रीम 11। बहुत सारी चीजें आपके समझ आई होगी, मैं यहाँ पे लाइनअप पे चला जाता हूँ सीधे। लाइनअप मैं इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि जब मैं टीम बनाऊंगा तो कुछ चीजें आपको समझाऊंगा जो आप, मुझे पता है समझ ही जाओगे, समझदार लोग हो यार। ये खोला ड्रीम 11। अब सबसे पहले एक गिव अवे रखा है मैंने, सभी लोगों के लिए ग्लोरी अवेट्स। इस चीज का ध्यान रखना, ये क्या है गिव अवे समझा देता हूं। ये मैं कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, फैंटेसी काउंसिल फैमिली के लिए। सब जानती हो यार तुम तो मुझे। तो इसमें स्पॉट्स रहने वाले हैं 5000, जिसमें से एक मैंने श्री गणेश कर दिया ज्वाइन करके। यहाँ पे रहने वाले हैं टॉप 10 लकी विनर्स, जिसका प्राइस पूल क्या रहेगा, मतलब आपकी एंट्री फीस है 0, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। इसे ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको, इसका मतलब इसे ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, वहां से आप मेरा चैनल, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए ये सारी बात? चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये आपको ज्वाइन कर लेना है, इसका लिंक मिलेगा, टैप करो, मल्टीपल टीम से ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बनाते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस। देखो माई टीम अगर देखो तो मैं आपको समझाना चाहूंगा मैंने एक ये टीम क्यों बनाई है, उसका रीजन दूंगा आपको। अब आप देख सकते हो ये मेरी एक टीम है। कीपर में मैंने रखा है एल्सा हेली को, बैटर में मैं रखा है मैंने ग्रेस हैरिस को, इस टीम में मैंने ड्रॉप किया स्मृति मंदना को। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने एलिस पेरी, चमारी अट्टापट्टू, सोफी डिवाइन, दीप्ति शर्मा, तालिया मैग्रा और नदीने दे क्लर्क को रखा है। अगर क्लर्क नहीं खेलती हैं तो ये मैच खेल रही होंगी सोफी मोलिनक्स, सोफी एकल्स्टन, जॉर्जिया विराम, श्रियंका पाटिल, ये सब मैंने अपनी टीम में रखे हैं। लेकिन अगर हमने देखा है पिछला मैच, तो हम यहां से किसको हटाएं जो स्मृति मंदना के लिए अपनी टीम में जाए? या तो वो श्रियंका पाटिल होनी चाहिए या फिर वो नदीने दे क्लर्क होनी चाहिए। इन दो में से कोई है, क्योंकि एकल्स्टन, जॉर्जिया विराम, तालिया अट्टापट्टू, एलिस पेरी, डिवाइन और दीप्ति शर्मा हमको ओवर भी करके दे रही है, हमें बैटिंग भी करके दे रही है। ग्रेस हैरिस के जो रिकॉर्ड्स हैं इस ग्राउंड को मैं देखूं तो ज्यादा अच्छी बैटर ग्रेस हैरिस है और फील्डर अच्छी है। 2 कैच ये पकड़ लेती है, 16 पॉइंट दी जाती है और हमें एक बैटर तो मैंडेटरी है ही है। ये बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे अब हमें देखना होगा कि भाई यहां से अगर ग्रेस हैरिस को हटाएं तो स्मृति के लिए जा सकते हैं। अगर दोनों बैटर को चाहिए तो कोई एक बॉलर हटानी पड़ेगी, जैसे श्रियंका पाटिल हटानी पड़ेगी, या फिर हमको हटाना पड़ेगा नदीने दे क्लर्क को। तो ये मेरा एक बनता है ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन। सीवीसी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि टीम सेव करनी होती है। तो चलो अगली टीम बनाते हैं सिचुएशन बेस्ड।
अब आपको मैं समझाऊंगा जीएल की टीम कैसे बनाई जाए। क्रिएट टीम करते हैं। हमारे सामने एक लाइनअप था, अगर आपने नोटिस किया हो, ये वाला। अब इस लाइनअप में आप एक चीज देखेंगे, अपने दिमाग में एक सिचुएशन सोचेंगे। अब हमें पता है कौन सी प्लेयर कौन से सेक्शन में हमें मिलती है। अब हम सोचेंगे कि यार आरसीबी पहले बैटिंग करती है और आरसीबी पहले बैटिंग करती है और स्कोर डिफेंड करती है, ठीक है। तो आरसीबी से पहले डिफेंड कराएंगे। अब डिफेंड कर रही है तो जाहिर सी बात है 160 से प्लस स्कोर आरसीबी ने बना दिया, क्योंकि इससे बड़ा ही स्कोर डिफेंड होगा। 160 से कुछ भी नीचे होगा तो भैया यूपी की टीम चेज बजा देगी, ये बात मैं भी श्योर हूं। अब यहाँ पे हमें पता है 160 से ऊपर बन रहा है, किस किस बैटर का योगदान हो सकता है। सबसे पहला नाम आता है एलिस पेरी का, दूसरा नाम आता है सोफी डिवाइन का। फर्स्ट बैटिंग में स्मृति नहीं चलती है, ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर आता है तीसरा, डिफेंड भी करवा रहे हैं हम, इस चीज का ध्यान रखना। तो जॉर्जिया वेराम को हम अपनी टीम में रखने वाले हैं, क्योंकि डिफेंड कर रहे हैं तो बॉलिंग अच्छी हो रही है। चौथी रेणुका सिंह, पांचवी पाटिल और छठी हम रख सकते हैं नदीम क्लर्क को। ये हमने कर लिया है। सातवीं चाहे तो हम स्मृति मंदाना को अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिफेंड करा रहे हैं तो इसका मतलब ग्रेस हैरिस को हमने फ्लॉप करवा दिया यहाँ पे। लेकिन ग्रेस हैरिस को ये खिलाएंगे किसकी जगह? सोफी एक, दूसरी तालिया, तीसरी चमारी, चौथी एल्सा। ग्रेस हैरिस का मुझे यही लफड़ा लग रहा है कि वो खेलेगी नहीं खेलेगी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसमें से कोई प्लेयर बाहर बिठाने लायक है नहीं। ग्रेस हैरिस के साथ ये ना थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो चलो हमारी एक टेंशन तो यही खत्म हो गई, ग्रेस हैरिस वाली। शुक्र है रब्बा कि हमारी एक टेंशन खत्म हुई। मैं पहले सोच के चल रहा था कि ग्रेस हैरिस इस टीम का पार्ट होगी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि नहीं है। ये हमें फायदा है, हमें बहुत ज्यादा फायदा है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब ये टीम थोड़ी सी बैकफुट पे हो जाती है, ठीक। हमने यहाँ पे किस किस को रखा है? चमारी अट्टापट्टू को हमने अपनी टीम में रखा है इधर वाली साइड से। सोफी एक्लस्टन क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग कराती है। यहाँ से हमने कितने प्लेयर उठाए थे? अभी 7वीं हो गई है हमारी स्मृति, क्लियर हो गया है ये चीज हमें। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, 8वीं प्लेयर होती है हमारी सोफी एक्लस्टन। तालिया मैग्रा बॉलिंग से, देखो दीप्ति शर्मा में रखनी पड़ेगी 9वीं प्लेयर, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट बॉलिंग करा रही है और डेथ में आके बॉलिंग करा जाएगी। राजेश्वरी गायकवाड़ ने कुछ नहीं किया होगा, अंजलि सरवानी ने कुछ नहीं किया होगा, ठाकुर और किरण नवगिरे अगर फ्लॉप हो रही है तो नहीं चल पाई। 10वीं प्लेयर होनी चाहिए हमारी एल्सा हेली और 11वीं प्लेयर होनी चाहिए हमारी चमारी अट्टापट्टू। तो हमारा एक ले दे के वही कॉम्बिनेशन नजर आता है। अब इसमें हमें कैप्टन किसको बनाना है? हमारी कैप्टन ऑप्शन जो होती है वो या तो सोफी डिवाइन होनी चाहिए, एलिस पेरी होनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग अच्छी हुई है और डिफेंड हुआ है, तो इसका मतलब विकेट भी गिरे हैं यहाँ से। तो दोनों सीवीसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अनलेस हम वीसी चमारी को कर दें, ये सोच के कि भाई पावर प्ले में अच्छी बैटिंग करके चली जाए। तो एक कॉम्बिनेशन ये है जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं आप लोगों के लिए। अब हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें हम यूपी की टीम को जिताएंगे। ये दो तरीके होते हैं। अब वो टीम जब मैं ड्रीम 11 पे बनाऊंगा तो आपके समझ आएगी। अभी इस टीम को समझना है, यूपी ये मैच जीत रही है चेज करके, तो यहां से बॉलिंग उठाना कोई फायदा नहीं है। विराम को उठा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेती है, दूसरी डिवाइन को उठा सकते हैं, या डिवाइन को नहीं, चेज कर रही है ना, तो डिवाइन को नहीं लेते हम, डिवाइन को फ्लॉप करा के इस बार स्मृति मंदना के साथ जाते हैं। एलिस पेरी को रखते हैं दोनों केसेस में, क्योंकि ये दोनों तरफ से पॉइंट देती है। चौथी रखते हैं हम ऋचा घोष, ऐसी फॉर द फन। अब यहां से ज्यादा उठानी है, 5वीं उठानी है एल्सा हेली, छठी चमारी अट्टापट्टू, 7वीं तालिया, 8वीं दीप्ति, 9वीं आती है सोफी एक्लस्टन। अब 10वीं क्या है? राजेश्वरी या फिर अंजलि में से कोई एक हमारी 10वीं प्लेयर हो जाती है। 11वां प्लेयर कौन होना चाहिए? अब हमारे पास यहाँ एक एज मिल गया कि 11वां प्लेयर हम यहां से कोई भी उठा सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है तो नदीम क्लर्क एक अच्छी बैटर है, तो 11वीं प्लेयर हमारी ये हो जाती है। तो चलो टीम बनाते हैं। हमारी टीम काफी ज्यादा सॉर्टेड हो गई है यहां से। तो ऐसे करके जब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ना कुछ, तो और हमारे लिए इजी हो जाती है टीम बनाना। बस अब आपको यही समझना है और चलो अपनी टीम बनाना शुरू करना। तो एल्सा हेली और ऋचा घोष हमने दोनों अपनी टीम में रख ली है। बैटिंग में जब हम जाते हैं स्मृति मंदना को रखते हैं। ऑलराउंडर फेस में जब हम जाते हैं तालिया मैग्रा, सोफी डिवाइन, और हम रखते हैं एलिस पेरी को, नहीं सोफी डिवाइन हमने ड्रॉप करी है एक कॉम्बिनेशन में। दीप्ति शर्मा को रखा है, चमारी अट्टापट्टू को रखा है और नदीम क्लर्क को रखा है अगर ये खेलती है। अगर नहीं खेलती है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको बता ही दूंगा। एक्लस्टन को रखते हैं
और राजेश्वरी गायकवाड़ और एक जॉर्जिया बेहराम को रखना चाहिए। जॉर्जिया बेहराम थोड़ी बहुत बैटिंग कर जाएगी, मिडिल ऑर्डर में लेग स्पिनर है। रुको यार, देखना पड़ेगा कि अब कोई ऐसी यूपी की बॉलर है जो विकेट दे के जाए। नहीं, ठीक है, तो हम बेहराम को ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप 10वीं प्लेयर कोई भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम प्रीव्यू करते हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया, ये मैच हमने यूपी को जिताया है। तो सी हो सकती है हमारी यहाँ पे चमारी अट्टापट्टू, और वीसी एक्कलस्टन या फिर दीप्ति शर्मा में से आप किसी को भी बना सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बन जाता है, जिसमें मैं नेक्स्ट करके सीवीसी बना देता हूं किसको, चमारी अट्टापट्टू को, और वीसी में बना देता हूं दीप्ति शर्मा को, और ये टीम हो जाती है मेरी सेव, क्योंकि ऑफ स्पिनर है, अच्छा काम करके जाती है। अब हम चलते हैं चौथी टीम बनाते हैं। अब हमें पता है कि ये एक बैटिंग विकेट है, इस पे बैटर्स बहुत रन मारते हैं, तो अब हमें बैटर्स को अपनी टीम में रखना है जितने भी हैं। एल्सा हेली, ऋचा घोष दोनों अच्छी बैटर्स हैं। इधर से स्मृति मंदना को उठाते हैं, दूसरी कोई बैटर किरण नवगिरे के साथ अगर रिस्क लेना चाहते तो आखिरी में जाके हम ले सकते हैं। ऑलराउंडर में चलते हैं, सारे ऑलराउंडर को अपनी टीम में रखते हैं। एलिस पेरी को रखते हैं, डिवाइन को रखते हैं, तालिया मैग्रा को रखते हैं, चमारी अट्टापट्टू, दीप्ति शर्मा को रखते हैं, और नगीने क्लर्क को भी रखते हैं। हमारे पास हो गए हैं 9 प्लेयर। हमें तो अब ये चाहिए कि 2 बॉलर कौन से हैं जो थोड़ी सी बैटिंग भी दे जाए। अब वो 2 बॉलर, एक तो एकलस्टन हो जाती है, एकलस्टन तो रखनी है। अब यहां से हम जाएंगे श्रेयंका पाटिल या जॉर्जिया बेहराम के लिए, हम जाएंगे जॉर्जिया बेहराम के लिए। अब हमारी एक और टीम तैयार हो गई है जिसमें सारे ऑलराउंडर हमने भर लिए हैं, सारे बैटर्स हमने भर लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें सीवीसी कौन बनाएंगे। भाई देखो, तुम्हें पता है कि इनमें से कौन है सबसे अच्छी बैटर्स। हम सब जानते हैं एलिस पेरी की बैटिंग पोटेंशियल क्या है और बॉलिंग पोटेंशियल क्या है। चेज करने जाती है तो डिवाइन के साथ हम वीसी ट्राई कर सकते हैं इन्हें, या फिर हमें जाना पड़ेगा चमारी अट्टापट्टू के लिए एज अवर वाइस कैप्टन। तो हमारा एक और कॉम्बिनेशन बन गया है। सी कौन है, पेरी, वीसी कौन है, अट्टापट्टू। चलो, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें नेक्स्ट करके सी बनाएंगे पेरी को, वीसी बनाएंगे अट्टापट्टू को। ये हो जाता है हमारा एक और कॉम्बिनेशन। हमने बना लिए 4-5 अच्छे कॉम्बिनेशन। अब हम क्रिएट टीम करेंगे फिर से। अब हम 2 कीपर में से किसी एक के साथ जाएंगे, एल्सा हेली के साथ जाएंगे। बैटिंग में हम फिर भी एक आउट ऑफ द बॉक्स रिस्क लेके, आप चाहे तो स्मृति मंदना को ड्रॉप करके आप जा सकते हैं किरण नवगिरे के लिए। करना पड़ता है भाई, ये चीजें बहुत करनी पड़ती है। अगर 91% वाली को फ्लॉप कराओगे तो ही तो बात बनेगी। ऑलराउंडर हमें फिर से रखने पड़ेंगे कल की तरह। कल हमें पता है कि हेली मैथ्यूज ही फ्लॉप हुई थी, बाकी सब ऑलराउंडर ने लगभग पॉइंट दिए थे, फिर चाहे वो कैप्सी हो या चाहे मारिजाने कैप हो, अमीलिया कर हो, नेक्स्ट कीपर ब्रंट हो, इन 4 ऑलराउंडर ने तो हमें पॉइंट दिए ही थे भर भर के। पेरी नहीं छोड़ते, डिवाइन को एक बार को छोड़ने का आप सोच सकते हैं, ये सोच के कि भाई अगर बॉलिंग नहीं कराती तो हम नहीं रखते अपनी टीम में, तो हम फिर से इनकॉन्स्टेंट प्लेयर को अपनी टीम में डाल देते हैं। बड़े प्लेयर कांस्टेंट ही होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि एल्सा हेली चमारी अट्टापट्टू के साथ ओपनिंग करने आती है, तो रेणुका सिंह ठाकुर डेथ में आके अगर विकेट लेती है तो अपनी टीम में रखें, नहीं, क्योंकि ऊपर से विकेट नहीं गिर रहे। अब हमारी एक टीम बन जाती है ये, जिसमें हमारे 9 प्लेयर हो गए, बेहराम, पाटिल और रेणुका सिंह ठाकुर। अब हमारे पास हो जाते हैं 10। प्रीव्यू अगर आप देखेंगे, एक बैटर की कमी है। अब वो एक बैटर या तो आप रख सकते हैं स्मृति को, या आप रख सकते हैं किरण नवगिरे को। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा ये हो गया है जिसमें हम सीवीसी किसको बना सकते हैं, जिसमें हम सीवीसी किसके लिए जा सकते हैं कि भाई जैसे अब यहाँ पे हमें पता है कि बैटर्स की विकेट है, एल्सा हेली को भी हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, एल्सा हेली को भी हम कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वीसी बैटर को मत करना। वीसी इन ऑलराउंडर में से ही कोई एक होनी चाहिए, प्रेफरेबली एलिस या फिर चमारी, इन 2 में से एक। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है, मैं आप लोगों के लिए और कॉम्बिनेशन बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूं। जो रूल्स मैंने कुछ फिक्स प्लेयर आपसे शेयर करे, इन्हें आप यूज करें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में। और सीवीसी मैंने आपको बता ही दिए। सीवीसी की एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशंस रख लेते हैं कि किन कंडीशंस में हमें ये सीवीसी अपनी टीम में रखने हैं, क्योंकि जब आपको थोड़ी कंडीशंस क्लियर होंगी तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई हमें ये कर लेना चाहिए। तो चलो अब मैं बताता हूं, हमने सारी टीम बना ली है, अब आपके सीवीसी कौन से केस में किसको रखना है। अगर पहले बॉलिंग करने जाती है आरसीबी की टीम तो बेस्ट कैप्टन ऑप्शन तो एलिस पेरी है। इन केस फर्स्ट बॉलिंग करती है यूपी वॉरियर्स, दीप्ति या फिर सोफी, ये बहुत अच्छी सीवीसी है।
क्योंकि जैसे ही लोअर ऑर्डर आएगा, ये ही दो बॉलर है जो आपको 16 से 20 में कम से कम 2 या 3 ओवर करा के देंगी और विकेट लेने के सबसे ज्यादा चांसेस भी ये दोनों लड़कियां रखती है। अब यहां से हम चलते हैं आगे वीसी की तरफ, और वीसी में मैं अगर आपको बताऊं तो डिवाइन अच्छी है, लेकिन कब अच्छी है? जब ये बॉलिंग करा रही हो। अगर इसकी बॉलिंग पे कोई अपडेट नहीं है मत बनाना। ग्रेस हैरिस नहीं खेल रही है तो भाई हम क्यों लोड लें, हटा देते हैं। एक वीसी ऑप्शन हमारे पास कम होके सीधा सीधा आ जाता है सी अटपट। केस एकदम क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई। और एल्सा हेली कौन से केस में? जब आप किसी बैटर को बनाना चाहे, क्योंकि ये कीपिंग से भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स देती है। तो ये रहने वाले हैं हमारे सीवीसी। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पे मैं विनर भी अनाउंस करूंगा कि कौन जीता है ये जो फैंटेसी काउंसिल वाला ड्रीम 11 का गिव अवे है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। जिसने नहीं करा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो करे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर छोड़ देना।